तो चलिए चुप रहे। तो क्या स्टार्ट करना है अपने को आज? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बड़ा मजेदार टॉपिक है ना? अगर आप बढ़िया से समझिएगा ना, इसके एकदम भाव को अगर आप समझ लेते हैं, ठीक है ना यार, तो मान के चलो कि इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ है नहीं। बस आप थोड़ी सी इसकी भाव को अगर समझ पाए तो बड़ा आसान है यार, नहीं समझ पाओगे तो बड़ा हार्ड होगा। तो बड़ा समझने में आसान है, कुछ नहीं है। अब इसको समझने के लिए अरे चैप्टर बना क्यों, वो पहले समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये चैप्टर ऐसे है नहीं कि मुंह उठा के आ गया, उसके पीछे का कहानी है। हमारे दो साइंटिस्ट साहब थे, एक का नाम था फैराडे, ठीक है। फैराडे साहब क्या कर रहे थे, देखिए तुम हम लोग पढ़े थे यार, क्या पढ़े थे बताओ? अगर कोई वायर से करंट जा रहा है तो अपने पास वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। बोलना यार। तो अब ये सोच क्या रहा है पता, देखो नेचर जो है ना बड़ा सिमेट्रिक टाइप है। अगर मान के चलो ए को कुछ कुछ किए तो बी बना, तो क्या बी से ए बन सकता है? जैसे मान लीजिए कि देखा कि पानी से बर्फ बन गया, तो क्या बर्फ से पानी बन सकता है? सही बात पकड़ लिया तुम। मतलब ये चल रहा है कि यार कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बन सकता क्या? वो सोचा है, अभी बात को समझना पहले। वो लाजमी है, आना भी चाहिए यार। अगर यदि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो क्या यार मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है क्या? तो उस पर लोग आए और विचार करना स्टार्ट किया यार। मतलब देखो, हर आदमी के पास जो कोई आदमी अगर सोचेगा ही नहीं कोई चीज, तो फिर चीजें डेवलप कैसे होगा? अब बड़ा चीज आया कि सर ये फिर सोचा और आया कैसे मन में, तो ध्यान देना यार। ये क्या किया, मान के चल एक विद्यार्थी है और ये विद्यार्थी को पता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो क्या करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनेगा क्या? वो बोला कि चल देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या बना पाते हैं क्या। समझ पा रहा है क्या यार? तो बोला ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लिया, वो क्या लिया? मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैं मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ, ध्यान से समझना यार। वो क्या करा? मैग्नेटिक फील्ड लिया। उसके बाद कहानी आगे समझ में आएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लिया, बोला ठीक है सर मैग्नेटिक फील्ड दिला दो इसको। और ले लिया मैग्नेटिक फील्ड बच्चा। बोला अब बताओ सर क्या करना है? बोला अब सर काहे बताएगा, तुम विद्यार्थी हो, तुम सोचो भैया सर का इसमें क्या ही जरूरत है। बोला हाँ सही बात है। बोला हाँ या ना यार? तो बोला कि यार हम एक यहाँ पे बोले सर मैग्नेटिक फील्ड की करंट निकालेंगे तो इसमें कुछ तार उड़ होना चाहिए। तो बोला सर एक लूप दे दो। लूप ले लिया, वायर का ले लिया, कंडक्टर वायर ले लिया वो, ठीक। बोले ठीक। अब ये सोचा कि क्या करा जाए, क्या करा जाए। बोला कि सर कुछ तो करा जाए जिससे करंट बन जाए। अच्छा अब ये सोचने वाली बात, ये देखो तुम सोचने वाली बात, ये चैप्टर कुछ बड़ा चीज नहीं कि मैं तेरे को देखो ऐसे नॉर्मली मैं बता देता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे साथ सोचो कि हुआ क्या। सर सोचने वाली बात ये कि मैं कॉइल लेके इधर आगे जाऊं, कॉइल लेके नीचे जाऊं मैग्नेटिक फील्ड में, या अपने पास भाई का एरिया यार मैग्नेटिक फील्ड का, और तेरे पास ये मान के चल कॉइल है, ऐसे मान के चल, ऐसे समझ, ये अपने पास कॉइल है, ठीक है। कोई दिक्कत दिख रहा है सही से? अच्छा बंद नहीं हो जा, बताते पढ़ाते कभी फील लेना तो मजा आ जाएगा। अब ये कॉइल है अपने पास, अब ये कॉइल है, ध्यान से देख। तो क्या करा कि कॉइल को इधर लेके बढ़ा रहा है, अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिखाने के लिए मैं इसका यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ठीक है ना यार? कोई दिक्कत? अब बड़ा मजा वाला बात क्या है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को लेके दौड़ा, कभी इधर चल रहा है लड़का, करंट बना क्या? इधर लेके नीचे गया, इधर गया, ऊपर गया। हाँ वो करे, हाँ ये नहीं होता करंट, जैसे लूप में करंट बन रहा है, जो बनाए थे पिछले क्लास, पिछले जो पढ़ रहे थे ना, याद है यार कि लूप में जो करंट बन रहा है, लूप में इंड्यूस हो रहा था, हाँ वही। तो ये जो है वो इस, अब यहाँ पे देखा यार इधर तो करंट नहीं बना, तो पहले ये आगे करा, अरे यार वो आगे करा, इसको पीछे करा, नीचे करा, कुछ नहीं करंट बना। बोला सर करंट आगे किया तो भी नहीं बना, और नीचे कर, नहीं बना सर, बन ही नहीं रहा। बोला अरे यार अब क्या किया जाए? बोला सर अगर मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दे, मैग्नेटिक फील्ड को बदल दें, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का अर्थ ये हुआ या तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करना, या तो
तो जब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करा, बोला बधाई हो करंट मिल गया। बोला अरे यार ये क्या, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया इसका मतलब कम किया। मतलब ये समझ में आया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, क्या करें, चेंज करें, तो क्या निकला यार, करंट मिला। बोला ठीक है यार, मतलब ये जैसे है इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा। बोला ठीक है। अच्छा, बोले सर और कुछ कर सकते हैं आप, सोचने वाली बात है। बोला सर अगर ये कॉइल का एरिया को बड़ा कर दें, इसका रेडियस को, या फिर इसको छोटा करा इसका एरिया, तो देखा अरे भाई करंट मिल गया फिर से। मतलब अगर मैं यहाँ पे, हाँ मतलब ये बोला यार एरिया बढ़ा रहा हूँ एरिया घटा रहा हूँ तो भी करंट, मतलब अगर मैं एरिया को चेंज करूँ तो भी क्या मिलेगा यार, करंट मिलेगा। बोला अरे यार ये बात समझ में आ रहा है क्या, कोई बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। बोला अरे यार ये यहाँ तक तो बड़ा आसान समझ में आ गया। बोला और कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या यार, कुछ और कुछ करा जाए जिससे करंट मिल जाए। बोला सर अगर इसको ऐसे घुमाओगे, ऐसे लूप को, अब देखो एक चीज समझ में आ रहा है, पहले पहले तो ऐसे दिखा यार, आगे करा पीछे करा नहीं बना। फिर एक लड़का क्या करा, इसको ऐसे घुमाया, ऐसे। बात समझ में आ रहा है क्या यार, नहीं समझा। जैसे ये लूप है तो ऐसे ऐसे घुमा रहा है। अरे लूप जो है ना वो लेना चाहिए हमको। सोचा हम जाते हैं अभी यहाँ पे, क्या नाम है इसका, बेजू को, लेकिन जा नहीं पाए। ऐसे ले लिया, अब इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऐसे। बोला ओ भाई क्या करंट मिला क्या, बोला नहीं। बोला इस तरह घुमाने से नहीं मिलेगा। बोला तो, बोला इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे। क्या समझ में आ रहा है क्या यार। बोला अगर इसको ऐसे घुमाओगे तो करंट मिल गया। क्या यार समझ में आया क्या, इसको अगर ये घुमा रहा है तो इसका मतलब थीटा क्या हो रहा है यार, ऐसे नहीं मिला, मतलब एक्सपेरिमेंट है, ऐसे मिला नहीं। तो बोला यार ऐसे घुमा, ऐसे घुमा तो फिर मिल गया। और जब मिला तो अभी बताएंगे क्या कहानी है। तो बोला कि अगर ऐसे मिल रहा है इसका मतलब थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। अब बोलिए फील नहीं आ रहा सर थीटा चेंज होने का मतलब, बस समझिए। अब इसको समझाने के लिए, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, ये यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रहा है क्या यार। ये जो है वो एक्सपेरिमेंट करते करते ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट बन रहा है। फिर बोला एरिया वेक्टर, एरिया चेंज होने से करंट बन रहा है। बात समझ, हाँ अब सुनना, इसके बाद क्या बोला कि अगर इसको घुमा रहे हैं ऐसे, एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जब घूम रहा है ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ तो बोला यार ऐसे भी करंट बन रहा है। बोला यार ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि थीटा चेंज हो रहा है। बोला हाँ सर, क्योंकि ये देख कैसे, मैग्नेटिक फील्ड तेरा अंदर, मैग्नेटिक फील्ड तेरा अंदर, और एरिया तेरा, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा यार, बाहर होगा, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर अंदर अगर यदि है तेरा, ये तेरा क्या है, अंदर है, तो तेरा देख अगर यदि इसको तू घुमाते जाएगा, इसका मतलब देख एरिया वेक्टर तेरा चेंज होते जाएगा। जैसे ये है, ये तेरा जो है वो लूप है, इसको घुमाते जा एरिया वेक्टर क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। इसका मतलब क्या बोला यार कि थीटा से भी, हाँ इसको भी चेंज करने से भी करंट बन रहा था। बोला अरे यार इतना बात समझ में आया क्या। ये बातें क्लियर होने के बाद अभी मैं छोटी छोटी बातें आपको समझ में आया, मैं फिर इधर आऊंगा, पहले ये बात समझ में आ रहा क्या है। तो इस चैप्टर को यही करंट बनाने के चक्कर में एक चैप्टर बना दिया जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एसी जनरेटर, इसी से चलेगा। नहीं तो पहले अभी बहुत सारा है। अभी आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे पहले बैटरी कितना, पहले करंट कितना महंगा होता था यार, बैटरी चाहिए, बैटरी से फिर करंट बनता था, हाँ या ना बोलिए यार। और सोच यहाँ पे क्या कर रहा है यार कि सिर्फ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहा घटा रहा, हाँ वो सब चीजें। अभी देखो इसके अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद फिर मैं इधर आऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना यार। तो ये बातें समझ में आ रहा है मेरे बात, यही कहानी को ही समझने के लिए पूरा चैप्टर बना के रख दिया भाई साहब कि करंट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, एरिया चेंज कर रहे हैं। मतलब ये देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप को रख दें, अगर मैं करंट यहाँ पे क्या बोलूं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं, तो देखा यार करंट बन रहा है। बोला यार एरिया बढ़ा घटा, तो बोला करंट बन रहा है। अगर इसको ऐसे 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 घुमा रहा, हाँ ऐसे ऐसे, तो देखा करंट बन रहा है। बोला अरे भाई, तो इस टॉपिक बनाने के बाद ये बोला कि ठीक है इधर देख, तो बोला यहाँ कोई ना कोई करंट इंड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग करंट पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं यार, इंड्यूस करंट,
है ना कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ और आगे मैं एक कहानी समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ आऊंगा। क्लियर है क्या यार। अब आपको इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना है, फिर मैं इधर आऊंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे जैसे याद कर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स याद है यार। बस कहानी सेम रहेगा, दुलाग नाम बदल जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, या ई होगा या बी होगा, कहानी बिल्कुल सेम है। क्लियर है क्या यार। तो यहाँ बता, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग पढ़े थे, मैग्नेटिक फील्ड का क्या बोले थे। बस बस इसको किससे डिनोट करते थे यार, एफ बी से। तो इसमें क्या बोले थे, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। तो क्या बोले थे यार, टोटल क्या, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। क्लियर है क्या यार। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझ। अगर मैं यहाँ से अगर एक मैं बताऊं, ध्यान से समझ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कहानी। अगर मैं तेरे पास यहाँ पे एक सरफेस बना दिया, क्या बना दिया यार, अरे यहाँ पे मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और क्लियर है क्या यार। तो तू बता यहाँ पे यहाँ पे बता कितना मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा इसका, बोलेगा 3। क्यों यार, क्योंकि एरिया से कितना, जो वही नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होगा, वही टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा जो कैसे पास हुआ होगा, परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। ये कैसा यार, परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, ये भी परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये कितना निकल गया यार, हाँ या ना बोल, 3। क्लियर है क्या यार, हाँ या ना बोल। अगर मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग का मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डेंस कर दूं थोड़ा सा, है कि नहीं यार ना। हाँ बस तुम तो समझ जा रहे, लेकिन सरफेस एरिया अपना यही रहेगा, सरफेस एरिया अपना यार। तो ये बात सही बात है। तो यहाँ पे तू समझ पा रहा है यार, कितना हो जाएगा ये 4। इसका मतलब ये समझ में आया क्या यार, क्या समझ में आया अपने को, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, मैग्नेटिक फील्ड के लाइन पे, यानी मैग्नेटिक फील्ड पे। क्लियर है क्या यार। अगर जितना बढ़ाओगे उतना फ्लक्स बढ़ेगा। क्लियर है। अच्छा मैं एरिया बढ़ा देता हूँ, सेम कहानी है, एरिया बढ़ा कर देते हैं। अगर मैं एरिया बढ़ा कर देता हूँ तो ऑब्वियसली है कि सेम देखो सेम चीज है, एरिया बढ़ा दिया। क्लियर है क्या यार। हाँ जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5 हो, एरिया क्या कर दिया मैं यार, बढ़ा दिया। तो देख एरिया तेरे को बढ़ा हुआ दिख रहा हो, तो सेम कहानी पे यही चीज दिख रहा होगा कि जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। सेम एरिया है, मतलब मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली है कि मैग्नेटिक फ्लक्स यही वाला एरिया अगर बढ़ा दें तो 1 2 3 4 5 को और आ जाएगा इसके अंदर। ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। अभी आपको और समझाएंगे, नहीं समझ में, टेंशन नहीं ले। तो मैं क्या बोलूंगा यार, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा यार। क्लियर है क्या। अच्छा ये दोनों बात समझ में आया। तो मैं ये बोल दूंगा यार कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा यार, बी डॉट ए के बराबर। हाँ तो बी बराबर कितना निकल गया, बी ए कॉस थीटा। और सर मास्टर जी ये कॉस थीटा क्यों हुआ, ये बी डॉट ए क्यों हुआ, समझने वाली बात है, हाँ या ना बोलिए। और अगर ये तू अभी पूछ रहा तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सारा पढ़ा दिया होता ये इंटू एक। हाँ वही बता रहे हैं, सुनो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या यार, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको बताता हूँ, एक मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि एरिया थीटा पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा और एरिया पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या यार। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर तेरे से मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेगा तो क्या बोलेगा, तो टोटल नंबर हाँ पासिंग थ्रू द, बहुत बढ़िया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तेरे को थोड़ा मोड़ा समझ में आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे डिपेंड करेगा यार, बी पे और ए पे। ठीक है यार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो अगर हम इन दोनों का डॉट करें तो कितना आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। तो सर ये क्या होगा, कहानी समझिए आप, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे डिपेंड करेगा, बी और ए पे। किस पे डिपेंड करेगा यार, तो इसका मतलब तू डायरेक्ट इसमें क्या लिख सकता है, बी इंटू ए, डॉट गया तेल बेचने, छोड़ दो। अब ये क्लियर है क्या यार, है
अब अभी समझा देंगे कॉस, उसके बाद डॉट कर देंगे इसमें, ठीक है। अच्छा अगर मैं तेरे को ये बोल दूं यार अपने पास b बराबर बी ए कॉस थीटा है, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या यार, b बराबर बी डॉट ए, तब लिख सकता हूँ ना। तो फिर मैं थीटा समझा दूं, फिर तेरे को समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात, क्लियर है। मतलब ऐसे में तो अभी लिख नहीं सकता हूँ, चल ठीक, क्लियर है। अच्छा यहाँ तक समझ में आया क्या? तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, बी इंटू ए। यानी कि अगर अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना तो अपने को क्या चाहिए यार, क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। तो मैं क्या निकाल के दे दूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कहानी सर ये और अभी जो आप लिखे वो कॉस थीटा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहानी क्या है, वो थोड़ा समझना। मैं इसको मिटा दूं यार, यहाँ तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर है। बर्नर देखना वीडियो सही, बंद नहीं हुआ है, पता चला बंद हो गया हो। हम यहाँ चिल्ला के, हम चिल्ला रहे हैं, पता चला बंद हो गया, लो साल। यार यहाँ आगे बढ़, देख आगे बैठा हूँ, समझ में आ रहा है, छोटा थोड़ा समझ में आया, कम समझ में आया। चल आगे देख ले। अगर मैं तेरे को बोलूँ कि अपने पास ये क्या बन रहा है यार, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, देख यार ध्यान से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। क्लियर है क्या यार? अब देख इधर, देख इधर, देख इधर। तेरे को पता है कि यार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। अब देख यार, अगर मैं तेरे को बोलता हूँ इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता, इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहा है तेरे को, दो, दो दिख रहा है, दोनों तो सेम डायरेक्शन में। अरे मैग्नेटिक डायरेक्शन का मतलब नहीं यार, मैग्नेटिक फील्ड है ना ये, सारे अंदर की तरफ जा रहे हैं यूं। बता कितने दिख रहे हैं तेरे को, दिख रहे हैं? अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आखिर होता, तुम मेरे बात, ये फील्ड है, ये जो लाइन में खींच रहा हूँ वो इमेजिनरी लाइन है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे देख तू, तेरे को क्या दिख रहा है, दिख रहा है। अब मैं जो बात तेरे को लाइंस में समझाया था, मैं इससे समझा रहा हूँ, समझना। तू देख पा रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कितना है यार, मैग्नेटिक फ्लक्स दो, हाँ या ना बोल, क्लियर है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डेंस कर दूं तो देख, तीन। तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तीन हो गया, लेकिन कब, कहानी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर दें, थोड़ा सा डेंस कर दे तो बस। क्लियर है क्या यार? अच्छा है। अगर मैं थोड़ा सा एरिया बढ़ा दूं, क्या कर दूं, इसी पे एरिया, इसी का लूप का एरिया जो भी पढ़ा रहा था मैं यार, अगर मैं थोड़ा सा एरिया इसको क्या कर दूं, बड़ा कर दूं, क्या कर दूं, बड़ा। तो बता इसी में कितना दिख गया यार, इसका मतलब ये बता सकता है कि किस पे डिपेंड करेगा यार। बहुत बढ़िया, हाँ या ना बोल। अगर इसी में मैं थोड़ा सा इसको देख, फील आ रहा होगा थोड़ा सा, हल्का हल्का फील आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब देख यार, अभी तेरे को कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। अब तेरे को देख, अब जैसे मैं इसको घुमाना स्टार्ट करूंगा, नहीं अब परपेंडिकुलर, अब तुम मैग्नेटिक फील्ड खाली गिन, ये से दिख रहा है तेरे को कितना, कितना दिख रहा है? अरे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इसको, थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, मतलब ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा अभी कितना दिख रहा है? अभी अरे जैसे ये सर था, मैं थोड़ा इसको इसको टिल्ट कर रहा हूँ, मेरे बात तो समझ नहीं पा रहा है। जैसे ये मैं भी घुमा रहा हूँ, ठीक है। देख इधर, ऐसे घूम रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, देख ऐसे 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 ऐसे। तो बता मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा कि ना होगा? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं बुझा रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं समझ में, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, देख स्क्वायर बना के समझाता हूँ, तेरे को समझ में आएगा। ये स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे देख, ऐसे दिख रहा है। अब मैं मान के चल रहा हूँ, अगर इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, ऐसे 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 ऐसे, अरे देखिए ऐसे दिख रहा है तेरे को। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा, तो अब इसलिए है ना यार, यहाँ से जब उठेगा तो दोनों नहीं दिखेगा, है ना। तो ऑब्वियसली इधर जब चल जाएगा, देखिए अगर मैं सीधा कर दूं लूप को, इधर एक भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो इसका मतलब ये जैसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बदलते जा रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं आ रहा है। समझ पा रहा होगा तू मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये अभी 5 दिख रहे हैं तेरे को, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करूंगा, इसको मैं जैसे यहाँ पे है, इसको मैं उठा दिया, तो देख तीन को दिखेगा, दो तो अपने दिखेगा नहीं,
तो मैं यही बोल रहा कि इसका मतलब ये जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे। किस पे? अब बोलोगे सर ये थीटा ही क्यों, कॉस थीटा साइन थीटा क्यों नहीं? हाँ या ना बोल यार। बहुत बढ़िया बात पूछा। तो अच्छा मैं इसको अब ये तीनों को मिला दूंगा तो ये बोल सकता है कि यार एफ बी बराबर कितना हो जाए, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ पा रहा? अच्छा अगर ये जो मैं तेरे को बताया कि ऐसे घूम रहा था तो एंगल चेंज हो रहा था, फिर आया कि नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे कि मान वैसे समझ कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर है, तो अब इसलिए कि जैसे 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 चेंज होते जाएगा थीटा पे डिपेंड करेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड, एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होते जाएगा। हाँ ना बोल यार। अच्छा cos थीटा जब 90 डिग्री को आएगा तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो अभी नहीं था वही। हाँ उसे एक भी नहीं दिखेगा, बुझा रहा होगा। इसीलिए नहीं, अभी cos थीटा क्यों वो बताऊंगा, टेंशन नहीं ले। ये कितना अपने पास आ गया बी ए। अच्छा अब किसको अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बी डॉट ए। हाँ ना बोल यार। आपको पता है बी डॉट जब किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या देता है, स्केलर देता है या वेक्टर? तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपने पास कैसा क्वांटिटी हो गया यार? क्या बोलती पब्लिक? नहीं समझ में आया? बोल नहीं समझ में आया? हल्का या पूरा? पूरे आ गया। अच्छा अगर मैं इसका स्केलर क्वांटिटी निकाल लिए, क्या हो गया यार अपने पास, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसका एसआई यूनिट पूछूंगा, क्या बोलूंगा आपको, एसआई यूनिट। तो ध्यान दे यार, इसका एसआई यूनिट तो क्या बोलोगे तू? तो पहले तो अपने पास फ्लक्स बराबर क्या होता है यार, बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड को किससे नापता है यार, टेस्ला से। एरिया को किससे यार, मीटर स्क्वायर से। इसी का और नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं, वेबर। क्या बोलते हैं यार? इसी को बोलते हैं जूल पर एम्पियर। इसी का नाम क्या होता है यार, जूल पर। नहीं समझा यार? क्लियर है क्या? क्लियर या थोड़ा मोड़ा डाउट? तब थोड़ा मोड़ा डाउट है सर ये कॉस थीटा क्यों, आगे बढ़ो। यहाँ तक मैं जो बात बताया क्लियर है, हल्का फल्का है पूरे? अच्छा ये थीटा वाला समझ में आया? ये अपने पास ये लूप है, ये जैसे समझ ये लूप है अपने पास, इसमें 20 को मेरे अंदर जा रहा है एकदम। देखिए देखिए मेरे वैसे समझ, मेरा हाथ लूप है और मेरे मुंह में लगभग 20 को 30 को जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं जैसे 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 इसको घुमाते जाऊंगा, हाँ जैसे जैसे वो चेंज होते जाएगा लूप का, लूप पर एरिया वेक्टर, तो अब इसलिए जो चेंज, समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आया? जैसे फील्ड देख, फील्ड देख ये अपने पास लूप है, ये एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब जैसे इसको रोटेट करेगा ऑब्वियसली एरिया वेक्टर चेंज होते जाएगा यार मैग्नेटिक फील्ड से। अब थोड़ा मोड़ा नहीं समझ में आया तो मैं और समझाता हूँ, इसको मिटा दूं क्या? अच्छा ये समझ में आया, ये लिख लेगा वीडियो में अपलोड कर दूँ, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड हो रहा, अभी रिकॉर्डेड कर रहा हूँ। लाइव में क्वालिटी खराब हो जाती, तेरे को पता है कैमरा तो है नहीं इतना बढ़िया, तो आएगा नहीं वीडियो। फिर क्या क्लियर है क्या? अब समझ, अब अपने को समझना क्या है, ध्यान से देख। ये जो एंगल लेता हूँ कॉस थीटा, वो किसके बीच का एंगल होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। क्लियर है क्या यार? अच्छा मान के चल सरफेस है ये अपने को एरिया वेक्टर हमेशा क्या लेना है यार, अजय मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा ऐसे में ले लिया, मान के चल, ध्यान दे, ऐसे में ले लिया अपने पास ये सरफेस है और अपने पास ये क्या निकल गया यार, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर है क्या यार? ये क्या हो गया अपने पास, एरिया वेक्टर। अपने पास बता यार, अगर मैं ये अगर एंगल थीटा होगा तो बच्चे बच्चे को पता ये कितना हो जाएगा अपने पास, बी कॉस थीटा। क्या क्लियर है क्या यार? इसका कंपोनेंट बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। अगला देख, तो अगर मैं इसका फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना है। कौन वाला कंपोनेंट लेना है, जो परपेंडिकुलर जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या यार? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है मेरे को इसके परपेंडिकुलर इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे परपेंडिकुलर हो सके सरफेस का। तो वो कितना निकल गया यार, बी कॉस थीटा। कितना निकल गया, बी कॉस थीटा। सही है? तो बताइए निकल गया कि नहीं निकल गया, बी कॉस। बोलो यार यही बात है कि नहीं? क्यों कॉस थीटा है वो भी समझ में आया, इसका कंपोनेंट तोड़ दी। और अभी यहाँ तो ये भी समझा कि जैसे इससे चेंज हो रहा है एरिया वेक्टर, जैसे भी चेंज हो रहा था थीटा। क्लियर है? नहीं बुझाया? सच्चे बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तब ने मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ गया, कोई दिक्कत?
अच्छा कभी कभी इसका ऐसा यूनिट भी पूछ लेते, डायमेंशन फार्मूला पूछ लेता है ना, बोलिए यार। हाँ इसका ये अपने को ये पता है बी बराबर कितना है यार। अच्छा एक फार्मूला पढ़े थे बराबर, आपको पता है क्या यार, एफ बराबर क्यू इंटू बी, पढ़े थे कि नहीं यार। तो बी बराबर डायरेक्ट आराम से चुपचाप से क्या पुट कर देंगे यार, बी बराबर एफ बटा क्यू बी, सही है क्या यार। और अपने पास एरिया का एरिया हो गया, कोई दिक्कत है क्या यार। अपने पास अगर यहाँ से एफ भी निकाले तो एफ फोर्स का कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर माइनस, ये कितना हो जाएगा 80, आई कितना हो जाएगा यहाँ पे बी का, एरिया का कितना हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, क्या बोला एल स्क्वायर, अच्छा लंबाई है ना, एल का स्क्वायर ना, बी का तो वॉल्यूम है ना, एल का क्यू, इसे एगो एल चला गया, एगो एल ऊपर चला जाएगा, तो फिर तो एल से एल चला जाएगा, ऐसे क्या, हाँ क्या बोला, तो फिर एफ बी बराबर तो अपने पास आ जाएगा, फार्मूला होता है इसका एम स्क्वायर टी पावर माइनस 2 ए पावर माइनस 1, सही है ना। ये तो एम्पियर हो गया ना करंट। अरे ये फार्मूला नहीं पढ़ाया था मैं यार की, कौन सा फार्मूला था ये जब मैं पढ़ा रहा था, क्या नाम है इसका, एफ बराबर क्यू इंटू बी नहीं पढ़ाया था मैं। इसी से तो निकालते थे। हाँ तो यही फार्मूला होता था ना, एफ बराबर क्यू इंटू बी इंटू बी, अभी यहाँ वेलोसिटी होता था, वेलोसिटी होता था एल इंटू टी तो पावर माइनस 1, नहीं यही ना होता था, क्यू के जगह पे 80 हो गया, इसके जगह हो गया एल टी पे पावर माइनस 1, यार वेलोसिटी का फार्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम, तो एल बटा टी हो जाएगा ना यार, ये हो गया ये, तो ये टी और ये टी तो खत्म हो जाएगा, सही है क्या यार, तो ये वो एल से ये वो एल कट गया, तो एक एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, सही बात है। अच्छा मैं इसको वॉल्यूम मान दिया था, बेसिकली वेलोसिटी था। अच्छा क्लियर है क्या यार, नहीं बुझाया, तो डायमेंशन अपने को ये सब तो फार्मूला बेसिकली याद है, अब देखो भूल भी जाएगा इधर, निकालने के लिए अपने को फार्मूला लगा लेना, निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 ए पावर माइनस, क्लियर है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बातें आपको समझ में आई, और उससे रिलेटेड अब सवाल करते हैं यार, अभी अपने को याद हो गया क्या, अपने को क्लियर हो गया क्या लगाना है, बी ए इंटू कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरा चीज, अगर मान लीजिए छोटे से फ्लक्स के लिए निकालेंगे, मान लीजिए छोटे से एरिया के लिए, मैं बोल रहा हूँ स्मॉल एरिया के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, किसके लिए यार, एल स्मॉल एरिया के लिए क्या लिखूंगा यार, फाई बराबर बोल कितना, सॉरी डी फाई निकालना है, छोटे एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बराबर बी इंटू डी ए वेक्टर, क्लियर है यार। अगर बी कैसा है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर है, कैसा है यार, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, हाँ सुनना, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो अपने पास पता चल गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो एफ नेट बी क्या हो जाएगा बाहर, और ये कितना बन जाएगा यार डी ए, तो अपने पास बी एफ नेट कितना निकल जाएगा, बी डॉट ए, क्या बोलती पब्लिक यार यहाँ तक क्लियर। लेकिन अगर मान के चल मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा यार, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू डॉट डी ए वेक्टर, क्लियर है क्या यार, समझ में आ गया। यहाँ को प्रकार का दिक्कत, ये अपने किसके लिए यार, स्मॉल एरिया के लिए, हाँ या ना बोल। अच्छा इसको मिटा दो, आगे बढ़ जाएंगे। अब सवाल मेरा क्या है, ध्यान से, अब अपने को क्या निकालना, मैग्नेटिक फ्लक्स, मान के चल हो ये मान लीजिए कि जो है वो सारे मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे निकल रहा है, समझ रहा है, तो खाली टिकली बना दी, और यहाँ पे मान के चलिए एक बना दिया मैं लूप, मैं बोल रहा कि बताओ इस पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा होगा,
और इसका मैग्नेटिक इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैंने नाम दे दिया बी नॉट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया। बोलना यार। तो बी पास कितना हो जा रहा है? तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए इंटू ए। और ये कैसा मान रहा हूँ मैं? ये बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा यार? तो बी इंटू क्या लगाना है अपने पास? ए। क्लियर है? तो बी अपने पास क्या कितना दे रखा है? बी नॉट। एरिया कितना दे रखा है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? नहीं समझा? तू समझा? नहीं समझ? इसका मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट दे दिया। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? बी इंटू ए। अब मेरे को ये पता करना कि इस जो लूप है ना उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है। बस सही बात। अगर मैं तेरे को यही बोलता है यार, अच्छा मान के चल सवाल ऐसे दे दे, हो ऐसे, ये अपने पास क्या बना दिया यार? मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारे मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहे हैं? अंदर की तरफ। और ये जो बी है वो कैसा है यार? यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है? बी का वैल्यू कितना दे रखा? बी नॉट। ठीक है, बी नॉट दे रखा हूँ। कितना दे रखा हूँ? बी नॉट। और अपने को क्या निकालना है यार? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फॉर्मूला क्या बोलेगा यार? बी इंटू ए। बोले सर किसका मैग्नेटिक फ्लक्स? में बोला ले। क्लियर है? तो क्या लगा दोगे फॉर्मूला? बी के जगह पे बी नॉट, एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। सही बात है? गलत बात। यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड निकल ही नहीं रहा, डिवाइडेड बाय। क्लियर है क्या यार? अच्छा बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देता हूँ, मजा आ जाएगा देख। अच्छा यहाँ तक मैं दिख रहा हूँ क्या? इधर दूंगा तो इधर 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 मैं दिख रहा हूँ, इधर ये बस इसको मिटा देता हूँ, फिर देता हूँ। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आ रहा होंगे? हल्का फुल्का या पूरे समझ में आ रहा? अब तो संभाल बना लेगा, नहीं फंसेगा, गारंटी है। चलो देख ये अपने पास एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया यार? स्क्वायर बना दिया। अरे स्क्वायर दिख नहीं रहा यार, ये तो बड़ा बड़ा बना दिया। नो नो नो, ये स्क्वायर बना दिया यार, ये बना दिया लूप ऐसे। और यहाँ पे मैं बना दिया बाहर की तरफ जा रहा। ठीक है, ये अपने पास इसका जो लेंथ है वो क्या मान लिया मैं? एल। अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इनर लूप का। इसका इनर लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स बता कितना हो? बता देगा क्या यार? और फिर बताना मेरे को ये जो स्क्वायर है उसका इनर लूप, इसका ये दोनों का बताना। जल्दी से बता फटाक से। पहला कितना हो जाएगा? अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में इसका मैग्नेटिक फील्ड बी मानता तो या तू बोलेगा बी पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसका कितना हो जाएगा फिर? बी एल स्क्वायर। बी एल स्क्वायर हो गया। बिल्कुल क्या हो गया यार? गलत हो गया। बोल क्या सर? अरे देख इधर इधर से स्क्वायर से कहा, इधर कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहा है तेरे को? बस इसी से तो दिख रहा है। मतलब जितना जितना ये होगा उतना ही स्क्वायर का ही हो। हाँ ना बोले यार? स्क्वायर से पूरा कहाँ निकल रहा है यार? इसी से तो निकल रहा है। यही ना मैग्नेटिक फील्ड है ना? यही तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अरे यार इसमें मान लीजिए 20 तीर निकल रहा है, ऐसे समझ। तो फिर इसी से तो सारे निकल रहे हैं, तो फिर तो जितना ये उतना ही। क्लियर है क्या यार? नहीं समझा तू? अच्छा मान के चल अपने पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में दे रखा हूं। नहीं समझा तू? समझा? ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यार? अपने पास यूनिफॉर्म है। और ये अपने पास लंबाई इसका कितना है? एल। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बोलेगा तू यार? बी इंटू इसका मैग्नेटिक फील्ड देता है बी नॉट। कितना देता है? तो बी नॉट इंटू एल का स्क्वायर। क्या सही बात है या गलत यार? सही है। कितना है? सारे निकल रहे हैं अंदर से, जितना निकल रहे हैं स्क्वायर से ही जा रहे हैं। सही है क्या? इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आए तो एक सवाल दें, बना लेगा। देख अब फंस गया तो फंस जाएगा। दे देता हूँ मैं तेरे, उसमें क्या दिक्कत है? देख यार मैं बोल रहा हूँ ये करंट वायर है और यहाँ से ए डिस्टेंस पे मैं क्या कर दिया यार? एक स्क्वायर ले लिया। क्लियर है क्या यार? फंस गया कि नहीं फंस गया? और इसका लंबाई कितना ले लिया मैं? एल।
अब मेरे को बता दे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स बता दे। एक करंट के कारण अच्छा पहले ये बता यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल या क्या बोलते हैं, वेरिएबल या यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इसके द्वारा पास हो रहा है, इधर इधर उधर पास हो रहा है। ये यहाँ पे अगर तू इसका स्क्वायर पे निकालेगा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म है इसको जैसे बढ़ाएगा उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा। ये है यहाँ ए मान रहा हूँ ना मैं इसको, ये थोड़ी बोल रहा हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यार, नॉन यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म है क्या करना पड़ेगा यार, इंटीग्रेशन करूंगा या बी ए लगाऊंगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सही बात है। और आपको पता है इंटीग्रेशन कैसे करते थे, जब भी हम लोग को करंट से इतना दूरी पे लेते थे एक्स डिस्टेंस पे क्या करते थे यार, एक आपको पता था क्या बोले थे कि एक स्ट्रिप लेते थे, याद होगा बोलना यार, इसके लिए फिर इसका लंबाई लेते थे कितना यार dx, इससे फिर क्या निकलेगा, छोटा सा फ्लक्स निकलता था कितना यार डी फाइव बराबर क्या निकलेगा बी इंटू एरिया, एरिया इसका कितना हो जाएगा यार, लंबाई कितना एल इंटू डी एक्स, क्या बोलती पब्लिक यार, सही बोल। और फिर इसको क्या करना पड़ेगा यार, इंटीग्रेशन, और यहाँ से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा फाइव नेट। अच्छा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन यार, ए और ए प्लस एल तक, क्या बोले यार, सही बताया उस दिन समझाए, सही बात है क्या। अब अपने को बी का वैल्यू पता है क्या यार, क्या होता है बी का वैल्यू यार, अगर इतना करंट है इतना पॉइंट पे करंट निकालते थे, याद है 2KI डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पे जितना आर डिस्टेंस पे लेते थे, याद है। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, कितना भी करना हाँ अब इसको इंटीग्रेट कर देना बस काम तो। हाँ तो अब यही तो, अब यहाँ डालेंगे ना अपर लिमिट ए प्लस एल और लोअर लिमिट ए, क्लियर है क्या, नहीं समझ में आया कर लेगा, अब तो कुछ बचा नहीं, बस बी की जगह ये डाल देना यार, अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है क्या। अच्छा मान के चल अगला सवाल, मैं बोलता हूँ यार अपने पास ये क्या है, लूप है, ये अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और यहाँ पे मान के चल कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, बता मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बता एंगल के साथ खेलेंगे क्या लगाना पड़ेगा, बी ए इंटू कॉस थीटा, सही है क्या यार, क्या हुआ, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यार इसमें पास कहाँ हो रहा है यार, इसके ऊपर से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो ना होगा, कहाँ से, मान लीजिए अपने तो ये अपने पास आज घर पढ़ाया था मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ये तभी पास होगा जब अंदर से जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा यार, तभी सवाल लेते हैं, ये हो गया क्या यार, और ये सब अंदर दिखाएंगे ना यार, ऐसे कैसे बनाऊंगा मैं नहीं समझ में आया तेरे को, तू नहीं समझा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा यार, ए सरफेस से परपेंडिकुलर, नहीं समझा, ये हो गया एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फ्लक्स इधर है, अरे एंगल कितना यार 3 डिग्री, ये कितना डिग्री होगा यार 60, क्योंकि हमेशा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो इसका फ्लक्स कितना होगा यार जल्दी बता, बी इंटू ए इंटू कॉस 60 डिग्री, क्या बोलती पब्लिक है, तो इस तरह का अगर सवाल लिखेगा तो बनेगा, हाँ है ना बोलिए। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आपको कोई दिक्कत को प्रकार का परेशानी हो तो हमको बताओ, अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपसे पूछेगा तो आप कोई दिक्कत, मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे क्लियर करवा दिए, अब कहानी किस पर आएगा, आप फराडे लॉ पे, ये जो कहानी बता रहे थे वो कौन भैया साहब बता रहे थे, फराडे की कहानी अभी स्टार्ट करेंगे, एक ये कहानी बस बताएं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब ये जो पहले भी हम आपको पढ़ाएं कि यार मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा, एरिया चेंज करा तो करंट इंड्यूस हो रहा था, अब इसी चीज को ये आखिर क्यों हो रहा था, क्या कहानी है उसी चीज के लिए मैं, मतलब ये पहले तो चैप्टर बना हुआ है ना यार, ये तो चैप्टर ऑलरेडी बन गया, उसी चीज को समझाने के लिए मेरे को पहले ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स समझाना पड़ा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये वो होते थे कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तेरे को समझ में आया। अब मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स समझाने के बाद फिर मेरे को इस चैप्टर पे जाना पड़ेगा जहाँ पे जो अभी आपको पढ़ा रहे थे यार, मैग्नेटिक फ्लक्स में एक लूप रखे हैं तो लूप में क्या कर रहा है यार, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रहा है, अगर एरिया को चेंज कर रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रहा है, अगर थीटा को चेंज कर रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब बी भी चेंज हो रहा है, ए भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, हाँ है ना बोल यार, यहाँ जो पहले पढ़ाया था मैं यही, अभी 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 इधर देख 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 कितना मिनट हो गए देख,
39 मिनट ज्यादा टाइम ही नहीं हुआ है? अच्छा, अरे देख देख इधर देख, अब आगे समझ ले। अगर मैं ये बोलूँ कि यार अपने पास ये क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दे ध्यान दे, एकदम हमें मजा आ जाएगा। ये अपने पास क्या है यार, लूप। हाँ या ना बोल, नहीं समझा, समझा, क्लियर। अच्छा तेरे को ये पता चला अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे घुमाऊं तो करंट बनेगा? नो, ऐसे घुमाऊं तो बनेगा। ठीक, अच्छा अच्छा, मैं क्या बोला यार, बी चेंज करेगा तो मैग्नेटिक करंट इंड्यूस होगा। अच्छा, ए चेंज करेगा तो भी करंट इंड्यूस होगा। अगर थीटा चेंज होगा तो भी करंट। अच्छा, बी भी अपने पास, ए भी अपने पास, थीटा मतलब कॉस थीटा। इसका मतलब कुल मिला के क्या चेंज करना है, यानी कि अगर एक चीज समझ में आ गया है, क्या बोले, हाँ नेट फ्लक्स। अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है? अब पहले क्या बोल रहा था ना, कि बोल रहा पहले बी चेंज कर, बोला फिर ए चेंज कर, फिर आप मान लीजिए किसी को एक्सप्लेन करना है। अब मान लीजिए मैं कोई चीज नया चीज सर्च करके रख दिया तेरे सामने, बोल देख यार, अगर अपने को करंट इंड्यूस करना है मैग्नेटिक फील्ड पे कोई लूप पे, तो फिर बी चेंज करना पड़ेगा, ए चेंज करना है, थीटा चेंज करना है, ये चेंज करना है। बोले यार इतना कौन बोलेगा, तो बोला कि सिंपल सा बता। बोला अरे इसको सिंपल करने के लिए मैं एक फिजिकल क्वांटिटी बना देता हूँ। नहीं फिजिकल, नया फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। बोल क्या बना देगा, बोल मैग्नेटिक फ्लक्स बना देते हैं। लो, बोला अरे भाई अब इतना क्या बोलना है यार, बी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, कॉस थीटा चेंज हो रहा है, एंगल बदल रहा है, नहीं बोलना। बस क्या बोलना है यार, फ्लक्स चेंज। हाँ नहीं खाता हूँ, क्या दिमाग में समझ में आ रहा है यार, क्लियर है क्या? अभी थोड़ा सा और फील दिलाने के लिए देखिए यार, अपने पास यहाँ पे एक लूप बना दूं मैं, क्या बना दूं यार, लूप। और अपने पास ये क्या है, यहाँ पे मैग्नेट रख दूं, क्या रख दूं, ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ। इधर दिख रहा है क्या, मैं जो नॉर्थ साउथ बनाया दिख रहा है? ये लूप बन गया। अच्छा बता यार, अगर मैं इसको इधर उधर करूं तो बता, मैं इस लूप में करंट बनेगा कि नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। क्यों से सर, कैसे बनेगा, देख ये आपको ऑब्वियसली क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो हो रहा है। आया ना बोलिए, ये अपने पास क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जैसे इसको तू दूर लेगेगा या फिर पास लाएगा, बोलना यार, तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी फ्लक्स चेंज मतलब इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रहा है। हाँ ना बोल यार, क्योंकि इसको दूर लगेगा या फिर पास लाएगा, तो जैसे इसको दूर लाएगा पास करेगा, इसका मतलब इस कॉइल के अंदर क्या बन रहा है, करंट बनना स्टार्ट। मतलब अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है। अब ये क्या बोलेगा पता, कि जब मैग्नेट को अगर एक लूप के आगे पीछे करते हैं तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। मतलब एक बैटरी जैसी चीज आ रही है, नहीं एक ईएमएफ, एक ऐसे सोच कि ईएमएफ एक बैटरी जैसी चीज आ रही है जो करंट बना रहा है। मतलब कोई चीज है ईएमएफ, ऐसे समझ ईएमएफ को एक बैटरी जैसी चीज है जो क्या बना रहा है, करंट इंड्यूस कर रहा है। समझ रहा है? अब ये बहुत सारा तुम इंस्टाग्राम में रील्स में भी आता होगा, इस तरह का वीडियो देखते होंगे, ऐसे लूप बना होगा, तुम देखना तेरे को वीडियो दिखेगा अच्छे से। तो एक्सपेरिमेंट वाला, ऐसे अपने पास एक लूप बना हुआ है, करंट लूप है, ये लूप बना हुआ है, और इसमें मैग्नेटिक को क्या करेगा, अंदर बाहर करेगा, और जैसे ही मैग्नेट को अंदर बाहर करेगा तो तेरे को दिखेगा इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। अभी अभी दिखाएंगे, अभी सब चीज पढ़ाएंगे आगे। अभी तेरे को मैं इंस्टाग्राम में देखो, मेरे रील्स में सेव करके रखा हूँ, तेरे को भेज दूंगा, देखना कि कैसे लूप में जो है वो करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो भी कहानी समझेंगे यार। तो ये कहानी को पूरे एक्सप्लेन करने के लिए, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो मैग्नेटिक फ्लक्स लेके आया। बोला यार इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बोला अरे यार इसको एक्सप्लेन करना बड़ा सिंपल है। क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्वांटिटी बना देते हैं और इससे जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। क्या समझ में आया? तो कोई चीज नीड पड़ा इसका तब बनाया, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने क्या जरूरी है यार, इसलिए कि जिससे कि एक्सप्लेन अच्छे से किया जा सकता है। अब कितना आप मान लो कोई आदमी को बता रहा तू ये होता है, वो ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, इसको घुमाएगा, तो इसको ये करेगा, यार सिंपल बोल, फ्लक्स चेंज हो रहा है सिंपल बोल, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, या तो फ्लक्स बढ़ेगा या तो फ्लक्स। अब बात रहा क्या पता है, अभी ये बात जो बता रहा हूँ इसमें अभी पढ़ेंगे आगे, ये फैराडे लॉ, और फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ। इसके बाद ये यहाँ तक तो बता दिया करंट बना। अब उसके बाद भाई लेंज लॉ आएंगे। बोलेगा लेंज भैया बोलिए क्या?
करंट तो बन रहा है बट करंट का डायरेक्शन किधर, तो बोलेगा अरे भैया हाँ मैं बताएंगे किधर जाएगा। नहीं वो अब ये लेंज लॉ पढ़ाएंगे कि अगर इंड्यूस करंट बन रहा है तो उधर डायरेक्शन की, इसके लिए लेंज लॉ पढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ाएंगे। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में करंट होने वाला डायरेक्शन की तरफ। हाँ तो ये पता चला ना यार, करंट तो तेरा बन रहा है बट डायरेक्शन कैसा है यार, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेंज भैया आएंगे, बोले अरे यार टेंशन नहीं, हम है भाई तेरा, हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हाँ वो अभी पढ़ेंगे आगे, अभी फराडे पढ़ाएंगे तब। अच्छा इतना टेंशन क्या लेना, अभी सब धीरे धीरे एक साथ ही पढ़ लोगे यार। नहीं, तो एक साथ ही आप बोल के लेके नहीं अभी वो चीज अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, कि कैसे पहले फ्राइडे पढ़ेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे, अकबक आके थोड़ी चलना। अच्छा बता, अब जो चीज नहीं आएगा मैं कल से आऊंगा डायरेक्ट लिखूंगा फ्राइडे लॉ, देख यार ये फ्लक्स हो गया, फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो क्या चेंज बनेगा यार, करंट इंड्यूस होगा। अब बताइए जो बच्चा नहीं आएगा कोड़ा कद्दू हो जाएगा। ग्रुपों में अच्छा तुमको लगता है ये लोग देखेगा भी सब? हमको तो उम्मीद बिल्कुल नहीं रहता है ये लोग पढ़ने वाला है सब, बिल्कुल एकदम कतई, मतलब क्या बोलिए, बड़ा मुश्किल है, बच्चे यहाँ के सारे ऐसे। चलिए